हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 2 का पार्ट नंबर 19। तो भाई बहुत ही कमाल की स्टोरी होती जा रही है, क्योंकि हनुमान जी जो है पूरी लंका को जलाकर अब वापसी जो है मतलब कि जहाँ कुंवर अंगद जामवंत का सब इंतजार कर रहे हैं हनुमान का, तो वापसी वो जा रहे हैं अच्छा, जब समुंदर के हम पार। द लेजेंड ऑफ हनुमान पे वीडियो बनाते हैं ना, हाँ, उससे पहले मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि जल्दी 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 शुरू जल्दी, करो। हाँ वाकई जल्दी जल्दी स्टार्ट हो। और मुझे खुद भी ऐसा लगता है। हाँ। तो पहले हम पार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। ये कौन है? हनुमान हो। हनुमान जी। खुद पता बता है, रहे। एक बार मुझे लगा गगन का सूरज बस एक लटका हुआ आम है, जिसे तोड़ने के लिए मैंने हवा में छलांग मारी और बड़ी मुसीबत में पड़ा। हाँ, आप क्या शहर से आए हो? मैंने सुना है वहाँ एक बहुत डरावना हैवान है। तो पर ज्यादा देर रहेगा नहीं। चलो चलता हूं। थोड़ा पीछे हटोगे? थोड़ा और बेटा। क्या बात है। पापा मेरा हाथ थामिए और फिर एक बार मुझे मेरे अपनों तक ले जाइए। क्या बात है। लो जी। ये पानी की बूंद है ना, पसीना पानी हनुमान जी का। इस वजह से हनुमान जी का बेटा हुआ। हनुमान जी का एक बेटा भी है, जिसे हनुमान जी का अंश कहते हैं। रावण खुद जल रहा है। उस वानर का तो कहीं कोई निशान नहीं। लगता है लंका छोड़कर भाग गया। महाराज, आखिरी बार विनती करता हूं आपसे, राजकुमारी सीता को लौटा दीजिए। एक अकेला वानर इतना हाहाकार मचा सकता है तो सोचिए, ऐसी पूरी वानर सेना यहां आकर। हनुमान कोई आम वानर नहीं, एक देव है जिसके पास देवताओं का दिया हर वरदान है। उसके बारे में जो जानना था जान गया हूं। तो पर पिताजी, ये कैसा देव है जो ब्रह्मास्त्र को भी हरा दे? दर्द नाम की चीज जानता तक नहीं। दर्द के कई नाम, कई रूप हैं। अंत में उसके आदर्श ही उसकी कमजोरी बनेंगे। पहले हमें इन सारे जले हुए घरों को ठीक करके। नहीं, हाथ मत लगाना इस विनाश को, ताकि उसकी यादगार रहे जो यहां हुआ था। सेनाएं एकत्रित हुई। जी पिताजी, आपके आदेशानुसार अगले 1 महीने तक हमारी सारी सेनाएं लंका पहुंच जाएंगी। शाबाश। और फिर मेरी सेना एक उठते सैलाब की तरह हर शहर को अपने बहाव में डुबा देगी, जिनमें से एक शहर होगा किष्किंधा। किष्किंधा, रावण की सभा। कल तक नीले अंबर को छूने वाली माया नगरी लंका आज जहां देखो मलबे का ढेर बनकर रह गई है। सब एक अकेले वानर का किया। और हम खुली आंख और बंधे हाथ लिए अपने महाराज की बंद अकल को खोलने से डरते हैं। सीता को पाने का उनका जुनून बनेगा हमारी लंका का बहता खून। शांत, वो आ रहे हैं।
आज पहली बार एक नया भाव महसूस कर रहा हूं, निराशा। कल रात एक अकेले वानर ने मेरे युगों के बने साम्राज्य की नींव हिला दी। उस समय आप सब महानुभाव कहां थे? जब लंका में घर जलाए जा रहे थे, उसके विनाश का तमाशा बन रहा था। किस परम कार्य में व्यस्त थे आप सब? मेरी दी हुई ऐश और आराम की चादर ओढ़े चैन से सो रहे थे। तुम सब बेडोल, मरियल, मुरझाए हुए मुर्दे। सही किया उस वानर ने, हां सही किया। उल्टा मैं तो उसका आभारी हूं। अगर यहां होता तो उसे दंड देने के बदले उसके चरणों में गिरकर उसे अपना गुरु बना लेता। क्या बात। क्योंकि उसने जो कड़ा सबक मुझे सिखाया, आज तक कोई नहीं सिखा पाया। कि जीत एक नशा नहीं, एक दीमक है जो हमारे जोश को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इसलिए शांति हम राक्षसों को शोभा नहीं देती। वाह। आप सही हैं महाराज। हनुमान ने पाठ हम सबको पढ़ाया है कि धर्म की राह से भटकने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसकी हार होती है। इस युद्ध को जीतना ना हमारे हाथ में है और ना हमारी किस्मत में है। आपके अहंकार की आग राक्षस जाति की जलती चिता ना बन जाए। विभीषण का कहा मानिए स्वामी, इस जग में ना शांति से बड़ा कोई संदेश है ना कोई समाधान। जी, महाबली रावण के नाम का डंका स्वर्ग लोक की नींद उड़ा सकता है। उस नाम को इस धरती पर और क्या साबित करना है? जो जग आपको लंकेश्वर, दशासन, तिहुलोक हर्ता के नाम से जानता है, उसे अपनी एक नई पहचान दीजिए, शांति दूत रावण। इस विषय में तुम्हारी क्या विशेष टिप्पणी है विभीषण? महाराज, मैं इनके कहे से सहमत हूं। सहमत हो क्योंकि तुम सब सहमे हुए हो, डरपोक हो, जो है वो फिर कायर हो। की सेना के साथ हो क्या मैं सही हूं इंद्रजीत? हाँ। आप गलत कैसे हो सकते हैं पिताजी? कायर हैं सबके सब। क्या हो गए हो तुम मेरे भाई? रीढ़ की हड्डी इतनी कमजोर है तुम्हारी कि एक तलवार तक नहीं उठा सकती। जो तलवार औरों का नाश करके मेरा विनाश बने, उसकी जगह मेरे मयान में ही है। और तुम जैसे कायर की जगह हमारे दरमियान नहीं, समझे? पहले तो तुम पर तरस आता था, लेकिन अब घिन आती है। अपने इन गिड़गिड़ाते गीदड़ों को लेकर निकल जाओ मेरे राज्य से अभी। लंका की धरती पर तुम्हारा मनहूस साया भी नहीं पड़ना चाहिए। पिताजी, इन्हें निष्कासित किया तो जाएंगे रोते हुए सीधे उस राम के पास। मेरी मानिए, इन्हें बंदी बनाकर। इसकी ऐसी औकात कहां जो मैं इससे डरूं। जाए अपने राम के पास मेरी बला से। पिताजी, ये धोखा देंगे। दे चुका है। दे चुके। जा यहां से राजद्रोही। आज्ञा दीजिए भैया। हालांकि विभीषण जी सही थे, अच्छा ये पर अपने परिवार में जो इंद्रजीत, है वो गलत थे। मेरे सेनापतियों को बुलाया जाए। ये बात मतलब करना ये है बहुत। कुंभकर्ण ने भी कही थी विभीषण। और समय है कम। काम ज्यादा है और समय कम। हनुमान जी दल देख, वहां कुछ आ रहा है। हनुमान जी हो। कुछ नहीं मेरे भाई, कोई आ रहा है। ओ हनुमान जी पहुंच गए यार। क्या बात है यार, फाइनली पहुंच गए। कितने दिनों बाद कितनी खुशी होगी। हाँ? और सब ठीक? हनुमान!
क्षितिज पर कुछ अजीब सी रोशनियां थी, जिन्हें देख हमारे डर बढ़ गए, लेकिन तुम्हें आते देख सब चले गए। डर और मेरी कभी बनी ही नहीं काका। क्या ओ आगे कितना कहाँ रह गए थे इतनी देर? बस समझो थोड़ा उलझ गया था। किस काम में? बताता हूं, लंबी कहानी है। सब वेट कर अरे ये लंबी नहीं, अचंभी कहानी है। क्या बात है। देखने वाला सीन वो होगा जब ये और किशकिंधा राजकुमारी पहुंचे सीता प्रभु श्री राम के पास। सुरक्षित है ना? हैं, पर न जाने कब तक। रावण ने उन्हें 1 माह का समय दिया है अपने आप को समर्पित करने के लिए, वरना वो यहां आकर हर मनुष्य राज को उजाड़ देगा। आज तक मैंने ऐसा मनोबल, ऐसा साहस कभी नहीं देखा। हर दृष्टि से श्री राम के बराबर, ऐसी जोड़ी कहीं और नहीं। तो फिर खाली हाथ क्यों लौटे? और आ ही गए हो तो अब मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर बची लंका को जलाकर उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन हां, रावण को मारूंगा मैं, रावण को कह देता हूं। हौसला मेरा भी कम नहीं है अंगद, हाँ। लेकिन देवी सीता ने उसे लगाम दी हुई है। हमारे जोश की प्रतिक्रिया पूरी मनुष्य जाति पर भारी पड़ सकती है। हाँ। इसलिए रावण की कथा का अंतिम अध्याय केवल श्री राम ही लिखेंगे। संतुलन और शांति लाने की यही क्रिया है। और श्री राम के युद्ध में साथी, उनके विजय रथ के सारथी बनेंगे हम। जब तक जीवन है तब तक हमारा वचन है, देवी सीता और श्री राम का मिलन और रावण का अंत, जिसके लिए अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या जय श्री राम। बात है यार। बोलो जय श्री राम। 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 तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 2 का पार्ट नंबर 19। भाई बहुत ही कमाल का, दिल खुश हो गया यार। इतने दिनों बाद जो है वो अंगद जी से, काका से, जामवंत काका से और अपने सारी वानर टोली से जो हनुमान इतने दिनों बाद मिले यार। इतनी खुशी, मुझे लगा मैं खुद से मिल गया हूँ, ऐसे लगा। तो मतलब कि वो खुशी। अच्छा, हनुमान जी वो जब मतलब कि उड़ान भर रहे थे तो उस वक्त एक राक्षस बच्चा था जो आम तोड़ रहा था, जिसको मतलब कि हनुमान जी ने आम तोड़ के दिया था। उसको भी हनुमान जी ने मतलब कि प्यार की नजर से देखा। अच्छा, उसने कहा था कि तुम शहर की तरफ से आ रहे हो। हाँ। मैंने सुना कि उस साइड एक राक्षस रहता है। हाँ, बहुत ही भयानक जीव जीव रहता है। रहता है। इस तरह कहा था कि रहता है पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। पर यार जो हमारे भगवान है, ऐसे ही नहीं हमारे भगवान बने। और मतलब कि मैं यही कह रहा था कि वो राक्षस का बच्चा है। हालांकि राक्षस तो मतलब कि इस उस वक्त तो मतलब कि दुश्मन थे ना, वानर, राक्षस और इंसान। वानर और इंसान जो है दोस्त थे और मतलब कि राक्षस के दुश्मन थे और राक्षस उनके दुश्मन। पर हनुमान जी उस राक्षस के बच्चे के साथ भी मतलब कि सरलता से पेश आए। मतलब कि एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसको अपना दुश्मन मानते हैं या नहीं। पर वो एक बच्चा है तो बच्चे की तरह है उनके सामने। मतलब अच्छा, कि वो है। विभीषण को जो है वो रावण ने निकाल दिया हाँ है यार, अपने। वो विभीषण जी को निकाल दिया और क्योंकि मुझे लगता है हमने जो ओल्ड जो रामायण देखी थी ना, उसमें विभीषण विभीषण जो है वो श्री राम के साइड हो आ गए थे। हाँ, वो अब ये श्री राम जी के पास आ जाएंगे ना, क्योंकि इनको राज्य से निकाल दिया। लेकिन वो इंद्रजीत कहता था कि इनको जाने मत दो, ये गद्दार निकलेंगे और ये हमें धोखा देंगे। और रावण ने कहा था कि धोखा दे चुका है। अच्छा, रावण की ये बात अच्छी है कि वो असूलों के पक्के थे। रावण असूलों के पक्के होते तो ऐसा काम नहीं करते। असूल किसे कहते हैं, आदर्श किसे कहते हैं। पर विभीषण को चाहिए था कि वो अपने मतलब के, एक होता है ना हमारे यहाँ सरे की भी मिसाल देते हैं कि मतलब कि
धक भिरा दे वारू मार गाल अल्लाह लगी बस कर। करो आप। मतलब कि बात जो है वो बराबर की करनी चाहिए, लेकिन जो मतलब कि मारना जो है भाई की साइड से मार, मतलब कि ये कहावत दी जाती है। तो यही यही चीज जो है ना, वो कुंभकर्ण ने जब युद्ध के मैदान में विभीषण को बताया था कि धर्म और अधर्म तो वाकई अपनी जगह पर सही है, हम वाकई अधर्म की साइड पर अधर्म की साइड से युद्ध कर रहे हैं, पर भाई का भाई पर जो धर्म होता है वो कहाँ गया। अरे मतलब कि एक डायलॉग मैंने सुना था, शॉर्ट्स जब हम यूट्यूब देखते रहते हैं तो उस वक्त मैंने एक शॉर्ट सुना था। कुंभकर्ण विभीषण को कहते हैं कि बात तब बनती जब हम सारे राक्षसों के एक साथ वध होते और हमारी जो है जो शरीर होते, मरे हुए शरीर जो है वो एक साथ पड़े होते और हमारी मतलब कि बड़े भाई, रावण बड़ा भाई था ना, तो उसकी मान और शोभा बढ़ाते। और अब तुम जो है अकेले रह जाओगे, पूरे राक्षस मुझे भी पता है रावण हार जाएगा, हम अधर्म की साइड से युद्ध कर रहे हैं तो हम हार जाएंगे, पर मैं अपने भाई का पक्ष कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं बात कह रहा हूँ, बाकी उस हिसाब से तो वो विभीषण जी सही है, अच्छा धर्म की युद्ध वो के लिए सही है। क्या नाम था जो भी तो आपने नाम लिया था, ये कौन सा? रावण का जो भाई था जिसकी कुंभकर्ण कुंभकर्ण जो है वो भी अच्छा ही मतलब अच्छा ही उसमें था, अच्छाई तो वो थी। राक्षस, पर वो धर्म और अधर्म का मतलब कि दोनों में अंतर जानते थे। हम्म और जो अच्छा, विभीषण जी की वजह से एक और कहावत भी बनी थी, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब कि जो विभीषण जी भेद देते थे तभी श्री राम जी ने ये युद्ध जीता। कुंभकर्ण ने जो है बस एक भाई का एक फर्ज निभाया था। हाँ, अपने भाई के आदेश को माना था, बड़े भाई के आदेश को माना था। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि परिवार को साथ रहना चाहिए, उसी में एकता है, ये सिखाती है हमें सब कुछ। तो भाई ये पार्ट बहुत ही कमाल का था, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।